10 साल बाद घाटी में चुनाव, क्या कुछ रहा खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और धारा 35A में संशोधन किया गया था। उसके बाद से लगातार घाटी में शांति, पत्थरबाजी, ऐसी तमाम चीजों पर रोक लगी। शांति बढ़ती गई, पत्थरबाजी खत्म होती गई। आज घाटी में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसीलिए आज हम अपना कार्यक्रम लेकर आए हैं घाटी का चुनाव। आखिर घाटी किसको चुनेगी ये तो फैसला 8 अक्टूबर को होगा, लेकिन आज हम पहले आपको बताते हैं कि अपनी इस खबर में क्या कुछ खास आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसा रहा पहले फेज का मतदान। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि आज पहले दिन क्या कुछ खास रहा, किस किस ने मतदान किया, कितने प्रतिशत किस जिले में मतदान हुआ। ये तमाम जानकारी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 10 साल में कितना बदल गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार जम्मू में परिवर्तन हो रहे हैं। कितने परिवर्तन हुए, क्या क्या बदला, रोजगार की कितने संभावनाएं आई, निवेशक कैसे आकर्षित हुए, इन तमाम बातों को आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, क्योंकि ये तमाम बातें घाटी के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटी में आतंकवाद पर कितनी लगाम लगी। घाटी में सबसे ज्यादा हजारों बार पाकिस्तान के नापाक साजिशों ने, उनका पर्दाफाश जो है वो भारत के सैनिकों ने किया है। भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नस्त नाबूद किया है। कैसे, वो हम आज आपको बताएंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी कम हुई और कितनी बदल गई, और आखिर किस तरीके से घाटी में अब अमन, चैन और शांति बनी हुई है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज खत्म हुआ। सुबह से ही लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान दर्ज किया गया था। दोपहर 3 बजे तक 50.65% मतदान दर्ज किया गया और सबसे ज्यादा 70.03% मतदान किश्तवाड़ा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम पुलवामा में 36.90% वोट डाले गए। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 10 साल बाद राज्य के लोग पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं। जम्मू इलाके के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद की 370 की धारा को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और पहला चरण 18 सितंबर यानी कि आज खत्म हो गया, संपन्न हो गया। दूसरा 25 सितंबर और तीसरा 1 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। 24 विधानसभा सीट जम्मू के 3 जिलों में 8 और कश्मीर घाटी के 4 जिलों के में 16 सीटों के लिए वोट डाले गए। 90 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 219 उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए। अब हम आपको आज दिन की 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदान हुआ, कैसे कैसे मतदान हुआ। देखिए, हम आपको 6 अलग अलग जिलों की, देखिए पहली तस्वीर आपको हम किश्तवाड़ा की दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरी तस्वीर जो है वो पुलवामा की है जहां पर अटैक किया गया था। हालांकि पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा।
तीसरा जो है वो रामबन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम आज पूरे दिन रहे और पूरी तरीके से जो है सुरक्षा चाक चौबंद रही। डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अक्सर आतंकी अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं, वो भी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर हम आपको कुलगाम की दिखा रहे हैं। कुलगाम में भी मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ और अच्छा खासा वोट प्रतिशत रहा, जो हम आपको आगे बताएंगे कि शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत घाटी में आज मतदान हुआ। साथ के साथ आपको जो छठी तस्वीर है वो अनंतनाग जिले की है। अनंतनाग जहां अक्सर आतंकवादियों की बड़ी घटना जो वहां देखने को मिलती है, हालांकि उनको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिक देते हैं, वहां पर भी आज शांतिपूर्वक मतदान हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम आज वहां देखने को मिले। तो ये हमने आपको 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की दिखाई, अलग अलग जगह की दिखाई कि किस तरीके से आज मतदान संपन्न हुआ। चलिए अब हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से आज मतदान हुआ, कैसे मतदान रहा, उस पर लोगों का क्या कहना है। ये हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो है जिलों में मतदान हुआ है। साउथ कश्मीर की 16 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में एक तस्वीर हम न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से हमारा आन बान शान तिरंगा जो है वो हर जगह लहराता हुआ दिखाई देता है। धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर स्टेट फ्लैग खत्म हो गया और उसके बाद बड़ा चुनाव जो है वो आज शुरू हुआ। पहले फेज की मतदान में जहां एक तरफ दिल खोलकर महिलाओं ने, युवा वोटरों ने मतदान किया, वहीं एक चीज साफ हो गई कि युवा उम्मीदवारों की भी बहुत ज्यादा यहां पर भरमार रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो युवा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, उनके यहाँ पर जो उनके जो इरादे हैं उन पर कितना पानी फेरते हैं। न्यूज इंडिया की टीम आज दिन भर कश्मीर में रही। साउथ कश्मीर की 16 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में एक तस्वीर हम न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। इसी तरह से हमारा आन बान शान तिरंगा जो है वो हर जगह लहराता हुआ दिखाई देता है। धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर स्टेट फ्लैग खत्म हो गया और उसके बाद बड़ा चुनाव जो है वो आज शुरू हुआ। पहले फेज की मतदान में जहां एक तरफ दिल खोलकर महिलाओं ने, युवा वोटरों ने मतदान किया, वहीं एक चीज साफ हो गई कि युवा उम्मीदवारों की भी बहुत ज्यादा यहां पर भरमार रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो युवा इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, उनके यहाँ पर जो उनके जो इरादे हैं उन पर कितना पानी फेरते हैं। न्यूज इंडिया की टीम ने आज पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बम्पर मतदान करते हुए देखा। हम आपको बताते चले कि जिला किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। जिला किश्तवाड़ का दूर दराज पाडर नागसनी का जो इलाका है, जिसका एक कोना जाकर लेह लद्दाख के ज़ंस्कार के साथ मिलता है, वहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। साथ लगते पहाड़ी इलाके इंदरवाल जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी 78% मतदान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ में भी बम्पर पोलिंग हुई। किश्तवाड़ में 80% मतदान हुआ, यानी कि दूर दराज पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं वो भी आज बाहर निकले और कितना भी दूर उनका पोलिंग स्टेशन क्यों ना हो, उन्होंने जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर किया। तमाम वोटर्स जो अपना वोट डाल के आए हैं वो हमारे साथ है। फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, पहली बार आपने वोट डाला है,
क्या मुद्दे रहे दिमाग में जब आपने वोट जो है अपना डाला है? सर एज ए फर्स्ट टाइम वोटर मेरे यही मुद्दे रहे जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, हर तरह से बैकवर्ड इस वक्त पीछे पीछे की ओर खींचा जा रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को सुधारने के लिए अगर देखा जाए, मैंने इन्हीं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जो मेरे ख्याल से एक बेस्ट लीडर जो बेस्ट हमें रिप्रेजेंट करे असेंबली में, तो मैंने उससे वोट दिया सर। चलिए, एक और साथी हमारे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि पूरे दिन हम देखा आपने यहाँ पर जो है वो लोगों को मदद की वोटिंग वगैरह करवाने में। किस तरह का माहौल रहा वोटिंग? माहौल तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। जो आप देख रहे हो, लोगों में बहुत अच्छा उत्साह था वोटिंग को लेके। पिछले 10 साल के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट डालने का मौका मिला, अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिला। तो लोगों में भी अच्छी खुशी है वोट डालने के लिए। एक चीज और बता दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यहाँ पर फ्रेंडली फाइट था। क्या वाकई में फाइट फ्रेंडली है या आपस में जो है वो कड़ी टक्कर भी है? ये जनाब, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हूँ। शायद ये लोग हमसे बेहतर जानते हैं इनका फ्रेंडली या टचअप है, इनके बारे में इनकी स्पोक्स पर्सन बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है। तमाम लोग यहाँ पर न्यूज इंडिया के साथ जुड़े हैं और इन सब लोगों का यही कहना है कि पूरी अमन शांति और बहुत आपसी भाईचारे के साथ न केवल यहाँ बनिहाल में बल्कि 24 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज पहली फेज में जिन्होंने वोट किया था वहां पर लगभग 23 लाख वोटर्स थे और 60% के करीब वोटिंग जो है वो हुई है। न्यूज इंडिया की टीम ने आज त्राल का दौरा किया। हम आपको बताते चले, त्राल विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर बुरहान वानी रहा करता था। इस इलाके में पिछले 30 सालों में 2, 3 या 4% ही मतदान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर भी समीकरण बदल गए हैं। लोग बाहर निकले। त्राल में लोगों ने 40% तक मतदान किया। एक बात और जो देखने को मिली वो ये कि त्राल में इस बार 12 उम्मीदवार मैदान में से, जिनमें से अधिकतर कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी कि त्राल के लोग अब युवा चेहरों पर अपना दाव लगा रहे हैं। की टीम इस समय अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अनंतनाग वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर की हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज में से आती है। यहाँ पर कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ हुआ करता था। पीडीपी ने भी यहाँ से जीत हासिल की है। तमाम लोग वोट डालकर आए हैं। सर, पहले अपना वोट का निशान जो है वो आप दिखा दीजिए कि आप लोगों ने अपना वोट डाला है। जनाब, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें लेकर लोग यहाँ वोट कर रहे हैं? देखिए सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मलिक है। मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ खुसूसी जो मुद्दे हैं हमारे, पिछले 10 साल से हमने यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे भी मुद्दे हमारे बढ़ गए हैं। यहाँ पर बेरोजगारी है, हमारी महंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सूरत में आज हम खुश हैं, हमने वोट डाला है। हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, वो हमारी बात को, हमारी मजबूरियों को, हमारी जरूरियात को पूरे करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से घाटी के लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। पहले फेज का आपको पूरा टर्नआउट बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अनंतनाग में 54.17% वोटिंग हुई। डोडा का अगर जिक्र करें तो डोडा में 69.33% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा किश्तवाड़ा में हुई। किश्तवाड़ा में आपको बता दें, किश्तवाड़ा में 69.33% वोटिंग हुई। कुलगाम में 77.23% वोटिंग हुई। पुलवामा में 61.57% वोटिंग हुई। रामबन में 46.03% वोटिंग हुई। शोपियां में 67.71% वोटिंग हुई। और अगर औसतन बताएं आपको तो पूरी औसतन 53.64% वोटिंग हुई। लेकिन कुछ जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उन्होंने भी मतदान किया। कहां से किया वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। इसलिए वोट प्रतिशत और ज्यादा बढ़ गया
और वो पहुंचा 58.85% टोटल। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, आपको साथ के साथ तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो पहले फेज का चुनाव हुआ। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफिक 1 पर आते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी आज वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 40.03% मतदान रहा। आपको बता दूसरे नंबर पर डोडा 69.33% और तीसरे नंबर पर रामबन 67.71% मतदान रहा। बिजबेहरा विधानसभा सीट से पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती ने वोट डाला। वो पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और किश्तवाड़ा से आपको बता दें कि बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वोट किया। सगुन ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ा के बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डलवाए गए। इसके बाद माहौल जो है वो गर्म देखने को मिला, जिसके चलते कुछ देर वोटिंग रुकी रही। पहले फेज की वोटिंग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी वोट डाले। उनके लिए कुल 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। दिल्ली में 4 बूथ बनाए गए, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 बूथ बनाया गया। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से जो है वोटिंग हुई। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 10 सालों में कितना बदल गया कश्मीर। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। साल 2018 में 58 वर्ष यानी 2019 में 70 वर्ष और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर ये ग्राफिक हम आपको बाद में दिखाएंगे, भी तस्वीरों के साथ हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा को वापस ले लिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए। बीते वर्षों में क्या क्या हुआ अब हम आपको वॉल ग्राफिक के जरिए बताते हैं। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या बदलाव जो है वो देखने को मिले। चलिए वॉल ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि विदेशी निवेश आने लगा, पत्थरबाजी बंद हो गई, अलगाववाद खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरियों की मौत की जांच रुक गई, साथ के साथ युवा शक्ति जो है वो बढ़ी। कैसे वो हम आपको आगे ग्राफिक के जरिए बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उस दौरान चुनाव नहीं हुए, साथ के साथ नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद का खात्मा हो गया और साथ के साथ रोजगार भी मिलने शुरू हो गए। तो ये थी, हमने आपको बताया किस तरीके से जो है घाटी में परिवर्तन हुआ है। अब हम आपको तस्वीरों के साथ ग्राफिक दिखाएंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले विदेशी निवेश किस तरीके से आया है। चलिए ग्राफिक पर आते हैं और आपको बताएंगे 2019 के बाद से 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए। 200 विदेशी निवेशकों को जमीन दे दी गई। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर के संपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 500 एकड़ में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएगा। इससे यानी कि आईटी पार्क से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले की ग्राफिक पर पाते हैं, आगे आपको बताएंगे। पत्थरबाजी बंद हो गई। साल 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी। साल 1990 मतलब उसी साल लगभग कई घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 250 तो 2022 में महज 20 घटनाएं रह गई। यानी कि पत्थरबाजी जो है वो कम हुई। पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार कम होती गई, ये फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं अलगाववाद खत्म हो गया। बड़े अलगाववादी या तो खत्म हो गए या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। उनके खुद के दफ्तरों में अभी भी ताले पड़े हुए हैं। 2019 के बाद अलगाववादियों की एक भी रैली नहीं हुई।
इस बीच और क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। कश्मीरियों की मौत की जांच रुक गई। 1990 के बाद से जितने कश्मीरियों की हत्या हुई, एजेंसियों ने उनकी जांच अब तक पूरी नहीं की। 2 साल पहले इसके लिए एक विशेष जांच दल बना था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। युवा शक्ति लगातार बढ़ी है। 2020 में उधम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद सरकार की मदद से 2 लाख MSME यूनिट खोली गई और इन MSME यूनिट से 38,000 महिलाओं को लाभ मिला। 38,000 महिलाएं चला रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 के बाद चुनाव नहीं हुए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता यहां चुनाव कराने की थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग के बावजूद अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हो सके थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी बात थी नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी। तब कहा गया था कि दूसरे देशों की कश्मीर को लेकर दी गई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी हटाई जाएगी, यानी कि यह कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर में ट्रैवल ना करें। बड़ा नेगेटिव फीडबैक दिया गया था, लेकिन आज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इजराइल समेत कई यूरोपियन देशों की नेगेटिव एडवाइजरी बनी हुई है। चलिए, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा घाटी में आतंकवाद को खत्म करना था, लेकिन यह तो नहीं हुआ। लेकिन आतंकवाद कम जरूर हुआ। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 110 आतंकी घाटी में सक्रिय हैं, लेकिन इनमें से 70% विदेशी हैं और पिछले साल 180 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें 120 स्थानीय थे। इस साल 40 मारे गए हैं, इनमें 10 स्थानीय थे। चलिए, अब बात करते हैं रोजगार की। रोजगार में क्या बढ़ावा हुआ? देखिए, बीते 4 सालों में राज्य में करीब 30,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। अभी 20,000 मिलना और बाकी है। ऐसी जो है वहां प्रावधान है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात जंगल कानून की आती है। जंगल कानून पर चलते हैं। वन अधिकार कानून लागू हुआ, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए। महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक बिल पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई। पत्थरबाजी बंद हो गई। अलगाववादी नेताओं के दफ्तरों पर ताले लग गए। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि चुनाव कैसे हुआ, वहां के लोग कितने खुश हैं, और साथ के साथ हमने आपको यह भी बताया कि घाटी में अमन चैन शांति के साथ विदेशी निवेशक जो हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है और आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लग गई है। और ये सब कुछ हो पाया केंद्र सरकार की बदौलत। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ घाटी में चुनाव के सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18। नमस्कार।